नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग गए सलाला में। यहाँ की मशहूर पाकिस्तानी मस्जिद के नाम से है। अब इसका नाम चेंज हो चुका है। सलमान बिन फ़ारसी उन्होंने अपने मखसूस अंदाज़ में हमें ईद कुर्बान की अहमियत बताई। तो क्योंकि उसमें टाइम था तो नाश्ते के बाद हम लोगों ने कोशिश की कि सलाला में डिफरेंट एरियाज़ जहाँ जहाँ कुर्बानी हो रही थी वहाँ का विज़िट करें। क्यों तो आज हम जाएंगे मकसेल, विच इज़ वन ऑफ द टॉप 3 टूरिस्ट स्पॉट्स जो लोग यहाँ पर आकर विज़िट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपने स्क्रीन्स पर ऑल द वे फ्रॉम सलाला। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सलाला इस वक्त ख़रीफ सीज़न की लपेट में है और ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। बहुत से टूरिस्ट भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने दुबई, सऊदीया, कुवैत की गाड़ियाँ ऑलरेडी देख चुका हूँ। ज़्यादातर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ मैंने देखा है कि यहाँ पर आए हुए हैं। जो टूरिस्ट का आने का सिलसिला है वो इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। ईद का आज यहाँ पर है दूसरा दिन सलाला में। पहला दिन बहुत ही मसरूफ़ गुज़रा, जिस तरह आप सब लोगों का भी गुज़रा ही होगा। ईद कुर्बान का अपना दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया, तैयार होकर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग गए सलाला में। यहाँ की मशहूर पाकिस्तानी मस्जिद के नाम से है। अब इसका नाम चेंज हो चुका है। सलमान बिन फ़ारसी कारी अबैदुल्ला साहब यहाँ के मारूफ़ आलिम दीन, और वहाँ उनके साथ नमाज़ पढ़ी। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज़ में हमें ईद कुर्बान की अहमियत बताई। मेरा काम है, मांगना मेरा काम है। मैं अपना काम करूंगा, तेरे काम से कोई मर्जी नहीं। तो अल्लाह ताला ने 99 साल की उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा दिया, लेकिन दुआ नहीं छोड़ी। हमें अपनी तालीम दी, हमने मांगना है। हम तो मांगने वाले हैं, शायद होते हैं वो मांगते हैं, तो बराबर मांगता रहता है। इसलिए अल्लाह से मांगे, और ऐसे मांगे कि मना कर मांगे। एक मेरे अंदर अब मैं कमजोर हूँ, तो मैं ज़लील हूँ, नातवान हूँ, मोहताज हूँ, तो समझ अपनी आजी। उसके बाद फिर एज़ यूजुअल हम लोग अपने दोस्त अहबाब के साथ गले मिले। हमारे भी दोस्त अहबाब वहाँ पर आए हुए थे और हम लोगों ने भी वहाँ पर ईद सबसे मिली। और वहाँ से हम लोग गए फिर नाश्ता करने के लिए। नाश्ता हम लोगों ने किया हलवा पूड़ी से, ताकि पूरा दिन हमारा ज़रा एक एनर्जेटिक गुजरे। बहुत ज़्यादा काम करने थे। हम लोगों ने बकरे नहीं इस दफ़ा मैंने किए, क्योंकि पिछले 3-4 साल से बकरे ही कर रहे थे। इस दफ़ा मैंने कोशिश की कि बड़े जानवर में अपना हिस्सा डालते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जब बड़े जानवर की कुर्बानी का टाइम थोड़ा सा लेट होता है, तो यहाँ के जो स्लॉटर हाउसेस हैं वो कोशिश करते हैं कि पहले छोटा जानवर यानी बकरे, दुम्बे वगैरह ज़िबा करें। जितने ज़्यादा लोग कुर्बानी कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। जो बड़ा जानवर होता है उसका टाइम थोड़ा सा लेट आता है, अनलेस और अनटिल ये आपके अपने कसाई हों, जो पहले दिन मिलना बहुत मुश्किल होता है। नॉट ओनली इन पाकिस्तान, यहाँ पर भी ऐसे ही हाल होता है। और रेट्स भी बहुत हाई होते हैं, तकरीबन 70 से 80 रियाल तक रेट्स जाते हैं पहले दिन कसाई के, और दूसरे दिन 40 रियाल से नीचे आ जाते हैं। ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि पहले दिन ही कुर्बानी करें। हमारा भी वही था। तो क्योंकि उसमें टाइम था तो नाश्ते के बाद हम लोगों ने कोशिश की कि सलाला में डिफरेंट एरियाज़ जहाँ जहाँ कुर्बानी हो रही थी वहाँ का विज़िट करें, क्योंकि घर पे आकर बैठने से कोई फ़ायदा तो था नहीं। तो ईद की रौनकें यहाँ पर इसी तरह मनाई जाती हैं या देखी जाती हैं। तो हम लोग मुख्तलिफ़ एरियाज़ में गए, देखा वहाँ पर। कोशिश ये की कि कहीं से हमें ऊँट की कुर्बानी का भी एक विजुअल मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। लोगों ने जल्दी कर ली थी। हम एक जगह पर पहुंचे थे जहां पर ऊँट की कुर्बानी भी हुई, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे तो इट वाज ऑल डन। ये तकरीबन 1-1.5 घंटा हमें लग गया। हम एक सलाला के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, सलाला के मेन सेंट्रल एरिया में भी हम लोगों ने विज़िट किया, और यहाँ का जो एक ऑफिशियल स्लॉटर हाउस है उसके एरिया को भी हम लोगों ने विज़िट किया।
तो ये सब करने के बाद फिर हम लोग अपने जहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाय या अपनी कुर्बानी रखी हुई थी वहाँ पर हम लोग गए। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम उन्होंने दिया था, हम पहुँच गए थे 11 बजे। वहाँ से कुर्बानी की, वहाँ से हम फारिग हुए तकरीबन 2:30 बजे। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हमें। नॉर्मली स्लॉटर हाउसेस में जब भी पहले दिन की स्पेशली कुर्बानी होती है तो वो लोग ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ जानवर को ज़िबा कर दें, मेजर बड़े हिस्सों में तकसीम करके हैंड ओवर कर दें, और हमें वहाँ से फिर वो लेकर जाना पड़ता है दूसरे लोगों के पास या दूसरे एरियाज़ में या दूसरी शॉप्स पे। नॉर्मली लाइक बकरे के 4 पीस होते हैं और जो बड़ा जानवर होता है वो उस हिसाब से फिर डिवाइड हो जाता है। उसको फिर आप अपना हिस्सा लेकर या अपने जो भी आप कुर्बानी किसी और जगह पे लेकर जाके या किसी शॉप पे, या लोग बैठे होते हैं अलग अलग अपना एक स्टॉल या एरिया बनाकर जहाँ पर आप उनको दे सकते हैं, और वो आपको आपके हिसाब से अलग से पैसे लेकर छोटी छोटी बोटियाँ या आपके हिसाब से डिवाइड कर देते हैं या काट देते हैं, अलग अलग काट देते हैं। वहाँ से फिर हम लोग आए घर कुर्बानी लेकर, उसको डिवाइड किया, फिर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शॉपिंग बैग्स में पैक किया। शाम में फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन अपने दोस्त अहबाब वगैरह में करके फ़ारिग होके फिर हम लोग गए ईतीन में। ईतीन में हम लोगों ने खाना खाया और कोशिश की कि कुछ एरियाज़ को विज़िट करें। जबल पे देखते हैं कैसा मौसम है, क्योंकि पिछले 4 दिन से बारिश नहीं हो रही थी। तो जब हम लोग खाना खा रहे थे वहाँ पर, तो प्लेन एरियाज़ में, पहाड़ों पे नहीं, पहाड़ जो ईतीन का प्लेन एरिया है, तो हल्की सी बारिश होना शुरू हो गई थी। तो हम लोग उस मौके का फ़ायदा उठा के पहुँचे पहाड़ों की साइड पे। तो वहाँ पर बहुत ही प्यारा मौसम हुआ था, फॉगी था, बारिश भी हो रही थी, ठंड भी थी। तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 24 डिग्रीज़ हो चुका था नीचे एरियाज़ में प्लेन में। जब हम लोग वापस आए तो इट वाज स्टिल 30। थोड़े से 5 मिनट के फासले में ही हम लोगों को इतना टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये अहवाल था ईद के पहले दिन का। आज है ईद का दूसरा दिन। आज हम चलते हैं किसी एक दूसरी हॉट स्पॉट या टूरिस्ट स्पॉट पे। पहले दिन हम लोग गए थे ईतीन। दूसरी वीडियो जो मैंने बनाई थी वो थी वादी दरबात की। एरिया अभी तक ग्रीन नहीं हुआ इतना ज़्यादा, लेकिन क्योंकि ईद की छुट्टियां हैं हमें भी कुछ ना कुछ करना है। तो आज हम जाएंगे मकसेल, विच इज़ वन ऑफ द टॉप 3 टूरिस्ट स्पॉट्स जो लोग यहाँ पर आकर विज़िट करते हैं। वादी दरबात है, मकसेल है, जबल समहान है, ईतीन का एरिया है, ये तो मस्ट हैं। क्योंकि अगर आप इन एरियाज़ में नहीं गए तो मतलब आप सलाला नहीं घूमे, या सलाला का विज़िट जो है आपका कंप्लीट नहीं हुआ। तो फ़िलहाल हम चलते हैं। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, रास्ते में आपको और भी डिटेल्स बताते रहेंगे। खूबसूरत मौसम का मज़ा लेते हैं। आज भी इट्स क्लाउडी, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है कल की बनिस्बत, जब थोड़ी गर्मी भी थी। आज ठंडी हवा चल रही है, तो होपफुली आज भी बारिश का इम्कान हो सकता है। लेट्स सी, लेट्स गो एंड एंजॉय द वेदर। हम भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करें।
10 नहीं तो 15 होंगे। तो ये भी अवेलेबल है, जो भी पहले आता है नॉर्मली। माशाल्लाह पूरी टूरिस्ट बस आई हुई है और अच्छा खासा रश हुआ हुआ है। माशाल्लाह रश इतना आज तक मैंने ख़रीफ में देखा नहीं। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पहले तक गाड़ियाँ लाइन कतारें लगी हुई थी। पुलिस को भी बीच में इंटरवीन करना पड़ा था। जो लोग शॉर्टकट ले रहे थे उनको पकड़ा भी है। तो इन लोगों ने यहाँ पर एक बड़ा प्यारा पार्क बना दिया है और राहगुज़र के लिए पार्किंग के लिए एक काइंड ऑफ पाथवे जो आगे तक जाता है। तो इट्स ह्यूज। आई मीन अभी तो यहाँ पर ख़रीफ प्रॉपर वे से शुरू भी नहीं हुआ। इट्स नॉट पीक बट स्टार्ट ऑफ द सीज़न मे बी बिकॉज ऑफ द ईद हॉलीडेज़, बट इट्स कूल एंड इट्स रियली वेरी मच रश फुल। आई मीन जाने की कतारें भी यहाँ पर लगी हुई हैं और आने वालों की भी। ट्रैफिक मैनेजमेंट इज़ गुड, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जाने वालों का रश अभी भी ज़्यादा है। अगर आप देख सकते हैं लाइन वहाँ पर ज़्यादा जाने वालों की लगी हुई है, आने वालों का इतना नहीं है। बट अभी भी जैम पैक सीज़न चल रहा है और कुछ लोग तो पहाड़ों के ऊपर भी गए हुए हैं। आई मीन अगेन इट्स वेरी डेंजरस, लेकिन मोहतात रहना चाहिए, स्पेशली फैमिलीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह किसी को भी एडवेंचर करना चाहिए। खट्टे आमों के स्टॉल, चिप्स, गन्ने के जूस, ये फ्रेश चीज़ जो आई है। पहले जो रोड हुआ करती थी वो यहाँ से पूरी आया करती थी और यहाँ पर हम लोग पार्किंग लगाया करते थे। लेकिन अब इन लोगों ने पीछे ही पूरा इंतज़ाम किया है और यहाँ पर लोग पीछे ही पार्किंग लगा रहे हैं। और जो आने वाला एक्सेस रोड है वो सिर्फ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों के लिए बना दिया गया है। हवा भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है आज। कल रिलेटिवली अच्छा मौसम था, लेकिन आज बहुत तेज़ हवा है और समुंदर की लहरें दे आर ऑल्सो वेरी फास्ट। अभी यहाँ पर इन लोगों ने कोस्ट गार्ड्स भी बिठा दिए हैं और मैंने देखा था कुछ जो भी समुंदर के पास जाने की कोशिश कर रहे थे उनको पीछे हटा रहे थे। और मेरे ख़्याल से कुछ इस तरह फ़ाइन भी है अगर आप इस मौसम में बीच पे समुंदर पे स्विमिंग करने की कोशिश करेंगे। 6:13 बट रश इस तरह हो रहा है जिस तरह तकरीबन असर का टाइम हो या 4 या 5 बजे का। तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है जैसे लोग फ्लोक कर रहे हैं, जिस तरह हमारी तरह हम लोग भी जा ही रहे हैं। और आने वाले भी ऐसे हैं कि जैसे इट्स कम्प्लीटली फुल। ये देखें क्या प्यारा सीन यहाँ से आप ले सकते हैं। लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह भी यहीं से ले रहे हैं और बेहतरीन मौसम भी, समुंदर भी। कोस्ट गार्ड्स भी यहाँ पर खड़े हुए हैं जस्ट फॉर द सेफ्टी, लेकिन फिर भी लोग इधर उधर हो ही जाते हैं। लेकिन डोंट ट्राई टू, आई मीन अपना ख्याल खुद रखें और सेफ़ रहें। कोई भी एडवेंचर ना ही करें तो बेहतर है। ये ऑन द टॉप मरनीफ केव जिसको हम कहते हैं वो है। आप देख सकते हैं ये पहाड़ ऑलमोस्ट आपके रूफ तो ये आपके टॉप लेवल पे है
और यहाँ से आप अंदर होकर गुज़रते हैं और इसके बाद भी हम लोग ट्राई करेंगे आगे जाने की। इस पहाड़ की भी ऑलमोस्ट शेप जिस तरह आप केव जिस कहा जाता है वो इसी वजह से ये पहाड़ की शेप बिल्कुल केव की तरह है। और यहाँ पर एक बहुत ही नैरो पाथ रहेगा जिसमें से हम लोग गुज़र के आगे की तरफ जाएंगे। ये देखें जी, दिस इज़ द लाइक ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 या 4 बंदों के जाने की जगह है और यहाँ से होकर एकदम हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। नॉट श्योर कि आवाज़ बिल्कुल अच्छी आ रही होगी क्योंकि हवा इस वक्त इतनी तेज़ है कि बात क्या हमें ना अगर चलना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये देखें पूरा मरनीव केव जो केव टाइप माउंटेन है उसका ये एरिया और यहीं पर सामने से आपको ये भी व्यू मिलता है। रश इंतहा का है और बहुत ही वैसे मौसम भी बड़ा प्यारा है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी लेकिन इतनी नहीं हुई रही। तो जो पानी क्योंकि बहाव ज़्यादा है उसकी जो नमी है वो यहाँ तक आ रही है। तो मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं पीछे से रश शुरू हो रहा है और राइट ऑन द साइड इन फ्रंट आप देखें कि जैम पैक टाइप सीन चल रहा है। एंड दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ द हॉलीडेज़, स्टार्ट ऑफ द खरीफ सीज़न एट द पीक। नॉट श्योर के कितना होगा। देख खूबसूरत लहरें। नॉर्मल दिनों में ये जो आगे तक एक्सेस पाथ बनाया हुआ है वहाँ तक जाने देते हैं लेकिन आज इन लोगों ने यहाँ पर बंद कर दिया है। मे बी ड्यू टू द सेफ्टी रीज़न्स यहाँ पर बॉडी जो एहलकार हैं वो खड़े हुए हैं जो किसी को आगे नहीं जाने दे रहे क्योंकि ये बिल्कुल आगे तक जाती है और इस मौसम में वाकई में ख़तरनाक हो सकता है। हम अब फ्रंट पे जाने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं अपना माइक उतारूंगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और इसके भीगने का ख़तरा होगा। वाटरप्रूफ नहीं है तो आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं क्लोज बाय के। चलें जी, जाने का टाइम हो गया है। साइनिंग ऑफ फ्रॉम मकसेल। रात हो गई है और रात में तकरीबन कोई 6:30 बजे के बाद ये लोग आपको अंदर एंटर होने नहीं देते। तो कोशिश करें अगर आपने फुल एंजॉय करना है तो यहाँ पर 3-3:30 बजे से पहले पहुँच जाएँ, वरना फिर आप अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रैफिक होती है, फिर पार्किंग ढूंढने में भी मुश्किल होती है और देन यू हैव टू वॉक अ लॉट टुवर्ड्स द मेन एरिया। तो फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं। हमारा अगला प्लान है बारबेक्यू का, उसको भी कवर करते हैं थोड़ा सा जितना भी हो सका। ऑल्दो पार्क बना रहे हैं ये लोग बट अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जो पार्किंग एरिया है यहाँ पर वहीं तक लाइट्स हैं केव से आगे और मेन बीच या बीच साइड तक जाने वाला रास्ता है वहाँ पर लाइट्स नहीं है तो वहाँ पर इसलिए रात में जाने नहीं देते। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।